नमस्कार। सूखे की सीख इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के इस साल के भयंकर सूखे में लोगों ने और समाज ने भी क्या सीख ली और इसे अमल में लाने के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की हैं। महाराष्ट्र में पसरे सूखे पर एक तरफ बहस हो रही थी तो दूसरी तरफ काम। सरकार की मशीनरी तो लगी ही थी, लेकिन इस संकट में कई गैर सरकारी संगठन भी आगे आए। जहां एक तरफ सरकारी काम की गति सुस्त थी तो दूसरी तरफ का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। महाराष्ट्र में इस साल के सूखे में सबसे ज्यादा किल्लत थी तो पानी की, और उसे खत्म करने के लिए राज्य भर में कई कोशिशें हुई। उसमें से एक सबसे अहम कोशिश महाराष्ट्र के बीड जिले में हुई। बारिश का पानी कई जगहों से इसलिए निकल जाता है क्योंकि उसे रोकने के लिए तालाबों में जगह नहीं होती। इस बात को भांपकर तालाब हो या कुआं, उनके तलहटी में जमी मिट्टी को हटाने का काम शुरू हुआ। बीड जिले के 100 से ज्यादा तालाबों से मिट्टी उठाने की कोशिश सरकार ने नहीं, एक सामाजिक संगठन ने की। इस कोशिश के साथ ही आसपास के तालाबों से उठी हुई मिट्टी की वजह से यहाँ के खेतों की भूमि उपजाऊ तो बनी ही, लेकिन तालाबों की पानी इकट्ठा करने की क्षमता भी बढ़ गई। तालाब से मिट्टी हटाने का काम करने के लिए एक तरफ जहां मशीनरी काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राज्य भर से आए हुए लोग श्रमदान करके भी उसमें अपना योगदान कर रहे थे। खाता वही लिखने वाले हाथ मिट्टी निकाल रहे हैं। ये मेहनत बताती है कि समाज जिंदा है, अपने समाज के पीड़ित लोगों के प्रति वो जागरूक है और उन तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश भी करता है कि वो अकेले नहीं है। गाने में भी कहा जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कोशिश मेहनत की है, बात भी मेहनत की है, क्योंकि जब किसी भी मुश्किल काम को आगे बढ़ाना है तब सबका साथ होना चाहिए। गोवर्धन उठाने के लिए सबकी कोशिश लगी, तभी जाकर पर्वत उठ सका है। आप पीड़ित समाज के लिए अपने घर से निकल के 200 किलोमीटर दूर आई। जब ये काम करके घर जाएंगी, क्या बताएंगी अपने बच्चों को? बच्चों को तो ये संस्कार मिल ही जाएंगे कि अपने खुद के लिए नहीं, समाज के लिए जो कष्ट करेंगे उससे पूरे समाज का और उससे देश का फायदा होने वाला है। बीड में हर साल 650 मिलीलीटर बारिश होती है और पानी ना संजोए जाने की वजह से 18 टीएमसी पानी बह जाता है। मुथा जी, ये सारी कवायद करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये है सरकार का काम जी। आप कोई सरकारी व्यवस्था नहीं हो जी। एक सामाजिक संगठन ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ कोई खेती में उत्पादन नहीं होता है,
इसलिए बीड़ के इस तालाबों का गाल पूरा की पूरा मिट्टी निकालने का ये हम लोगों ने डिसीजन लिया। इस मिट्टी निकालने के कामों की वजह से जो आप 125 के करीब तालाबों से ये काम कर रहे हैं जी, उससे तालाबों में जमा होने वाले पानी की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे 4 काम हो रहे हैं। पहला काम तो ये मिट्टी पूरे के पूरे 2,500-3 हजार एकड़ खेती में केवल हमारी यहाँ की मिट्टी अभी खेतों में जा रही है। उनको 10 साल तक वापस दोबारा खेती में देखने की जरूरत नहीं। जो 50 साल में यहाँ फसल नहीं आई वो फसल आने वाले 4 महीने में यहाँ आएगी, खुशहाली आएगी। हमने 20 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी को निकाला हुआ है, तो 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता बढ़ेगी और वो पानी की क्षमता बढ़ने से मिट्टी नहीं होने की वजह से वो पानी नीचे पर्कुलेट होगा और पूरे के पूरे गांव में, विहिर में, सब तरफ वो पानी जाएगा। अच्छा। और वो पानी से अगले 2-3 साल में अगर कभी वर्षा नहीं होती है तो ये पानी इतना रहेगा कि कोई भी टैंकर कोई गांव में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा फायदा ये है कि यहाँ की फसल अच्छी होने के बाद और पानी आने के बाद यहाँ के लोग जो बाहर गांव मजदूरी के लिए जाते हैं शुगर फैक्ट्रीज पर, उनको रोकना ये सबसे बड़ा मकसद है। क्योंकि ये लोग जब 6 महीने के लिए शुगर फैक्ट्री पर जाते हैं तो इनके बच्चे जाते हैं, उनकी स्कूल का प्रॉब्लम होता है, पूरी की पूरी नेक्स्ट जनरेशन का प्रॉब्लम होता है। पिछले 4 जनरेशन से ये सिलसिला शुरू है। हम इस सिलसिले को बंद करना चाहते हैं। अकेले बीड़ जिले में पिछले साल तालाबों में जमी मिट्टी हटाने का काम करने के लिए सरकार ने करीब 35 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन सामाजिक संगठनों ने यही काम इससे आधी लागत में कर दिखाया। बाड़ी साहब, ये देखा गया है हमेशा कि जो भी कुछ होता है उसके लिए सरकार के पास से उम्मीद रखी जाती है। जो चीज भारतीय जैन संगठन कर सकता है वो सरकार क्यों नहीं कर सकती? मैं सहमत हूँ आपने जो कहा है, क्योंकि सालों साल हम जो लोगों को साथ लेके या लोगों का पार्टिसिपेशन लेके काम करने की जो उम्मीद रखी थी, हमने हर एक काम में कोई न कोई राजनीति का कोई राजकीय पक्ष का कोई उसमें प्रयास रहा है कि दूसरा पार्टी नहीं कर रहे तो हम करके देंगे। इस माध्यम से एक प्रकार की जो सेवा की भावना की जो वृत्ति हमने कल्टीवेट करने चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए। बीजेएस जैसे गैर सरकारी संगठन को इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक कंट्रोल रूम की बेहद जरूरत थी और उसे पूरा किया गया है इस जगह पर। नमस्कार। ये बताएं कि दिन में आप किन किन जगहों से डेटा कलेक्ट करते हो और ये सारा डेटा इकट्ठा करके क्या तय होता है? 100 जेसीबीज है और 37 पोकलैंड्स। हमने लगभग 117 साइट्स पे काम चालू है कि कितने समय पे ये मशीन चालू हुआ, उस समय वो जेसीबी या पोकलैंड में मीटर रीडिंग क्या था तो वो स्टार्टिंग रीडिंग नोट करते हैं एंड देन काम चालू होता है। वहाँ पे जो ट्रैक्टर्स लगते हैं तो उनका कितना ट्रैक्टर्स पर डे फिल हुआ, यानी कुल मिलाकर हर दिन कितना काम हुआ इसका हिसाब आपके पास होता है। क्या आप ये पूरा सिल्ट डालने के बाद सॉइल टेस्टिंग की बात सोच रहे हैं? सॉइल टेस्टिंग की बात हम सोच रहे हैं क्योंकि प्री एंड पोस्ट बोथ कंडीशन में जो NP के ये जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मैन्यूअर है तो ये हम लोग अगर इससे रिप्लेस कर पाए ताकि यहाँ की मिट्टी यही भी हम लोग ऐड करते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। कंट्रोल रूम का ये चार्ट बताता है कि आखिर कितनी साइट इस समय काम कर रही है, उन पर कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अब इंसान ने अपना काम कर लिया है। उम्मीद मॉनसून से है। जब पानी बरसेगा तो जमीन उसे अपने में पकड़ लेगी और साथ ही खेती भी लहलहा उठेगी।